सभी को जय मसीह की। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस सब्जेक्ट को जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है इसे आप जाने, सुने और पूरा सुने, ताकि आपके जीवन में वो नया अभिषेक बहे। और मेरा सब्जेक्ट है नया तेल। हालेलुया। जब तक हमारे एक दिए में, अगर मैं बताना चाहूँगी, ये दिया है और इस दिए में बाती भी लगा दी है हमने, लेकिन इसमें तेल नहीं है तो ये दिया नहीं जलेगा। वैसे ही हमारा जीवन है, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे भीतर नहीं रहेगा हम जलने नहीं पाएंगे, हम प्रकाश नहीं दे पाएंगे, हमारी लाइट नहीं चमकेगी, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी बुझा हुआ होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि एक नए तरीके से आप फिर से आशीषित हो जाए, हो सकता है आप पिछले दिनों काफ़ी तकलीफ़ में, परिस्थितियों में, धोखे में, तमाम प्रकार की निराशाओं में, हताशाओं में आज भी ऐसी स्थिति में होंगे और जी रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे कि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। क्योंकि जब तक आपके अंदर तेल नहीं रहेगा क्योंकि आपका दिया जो है बुझा हुआ रहेगा और लाइट नहीं रहेगी, अर्थात अंधकार रहेगा, तो इस अंधेरे में कोई भी आना नहीं चाहता। जब आपका जीवन में प्रकाश रहेगा तो हर कोई आपके पास आना चाहेगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर जो व्यक्ति प्रकाश में चलना चाहता है वो अंधकार को पसंद नहीं करता, और जो अंधेरे के काम करता है, अर्थात पाप का जीवन जीता है, उसको प्रकाश पसंद नहीं आता। और हम तो प्रभु के जन हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन से प्रकाश बहना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हम पारिवारिक जीवन में हों, चाहे हम सामाजिक जीवन में हो। हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रकाश उन्नति करे। और मैं सोचती हूँ संसार का हर व्यक्ति एक बार ज़रूर सोचता है कि मैं ऊंचाइयों पे चलूँ, मेरे जीवन से बहुत ही अद्भुत प्रकाश निकले, मेरे द्वारा लोग आशीषित हो। अगर नहीं सोचते तो सोचना है। ऐसा ये विचार हमारे अंदर जब तक नहीं रहेगा, ये बातें जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हर व्यक्ति जब पैदा होता है, जब वो पाप को उतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन पापमय जीवन ही की शुरुआत हमारे पैदा होने से ही हो जाती है। तो इस पापों की जब हम क्षमा पाते हैं तभी हम इस बातों को जान पाते हैं कि कैसा प्रकाश में हमको चलना है, कौन सा तेल है, क्या दिया है, ये सब हम समझ पाते हैं। अर्थात मैं बताना चाहूँगी, मैं बता रही हूँ कि आज एक नए तेल में चलने का जीवन। दिया जो है शरीर है, बाती जो है प्राण है, और जो उसका तेल है वो हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा में अगर तेल नहीं है तो हमारी आत्मा मरी हुई है, बुझी हुई है, सोई पड़ी है। हालेलुया। और ये तेल क्या है? ये परमेश्वर का वचन है जो अपने हृदय में हमें रखना है। हालेलुया। और ये जब तक हृदय में रहेगा हम बहुत ही ज़्यादा आशीषित, आनंदित, खुश रहने वाले, आनंद के स्वभाव में जीने वाले, उन्नति करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले, परमेश्वर की हुजूरी में जाने वाले, परमेश्वर को जानने वाले लोग होंगे। और यही वचन हमें ज्ञानवान, बुद्धिमान और समझदार बना देता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉल आते हैं, बहुत से लोग ऐसे काउंसलिंग चाहते हैं कि हमारा जीवन तो पाप में चले गया, क्या परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा या नहीं, हम पापी हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, हम शराब पीते हैं, हम परमेश्वर के पास जाना हमारे लिए बहुत दंडनीय हो सकता है। कोई सोचता है कि मैं तो गलत कामों में लिप्त हूँ, अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा तो मर जाऊँगा। यह समय अनुग्रह का है और परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी पाप में हैं, परिस्थितियों में हैं, या धोखे में हैं, या कभी गिर गए हैं अपने जीवन, आपका जीवन ऐसी स्थितियों में गिर गया जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो आज इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको बुलाता है और कहते हैं अपने पापों की क्षमा मांग ले, मैं तुझे नया तेल डालूंगा और तू फिर चलने लगेगा, फिर तू जीने लगेगा, एक नए प्रकाश में जीने लगेगा। तेरा प्रकाश पाँव की नहीं फटेगा और तू बहुतों के लिए प्रकाश देने वाला दीपक बन जाएगा। हालेलुया। जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह के प्राण देने से हम पापी बचाए गए, हमारे पाप क्षमा किए गए। आज भी जब हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने पाप की क्षमा मांगते हैं, वो हमें क्षमा करता है और हमें ऐसे ही जीवन जीना है। जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे पापों के लिए दिए। जब हमारे पापों के लिए उसने कीमत चुका दी है तो अब हम पापी नहीं रहे, बल्कि हम परमेश्वर की संतान हो गए। और हमारा परमेश्वर ज्योति है, जो कि कहता है तुम जगत की ज्योति हो और मैं भी जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया। हम जगत की ज्योति हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए? हो सकता है पिछले दिनों के जीवन में आपने कई गलतियाँ कर दी हों,
और उन गलतियों के कारण आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे होंगे, या वो परिस्थितियाँ आपको परमेश्वर के पास आने नहीं दे रही होगी, या वो पाप आपको स्मरण आते होंगे और ऐसा लगता होगा कि नहीं अब मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर भी मेरा नहीं है तो मेरी सहायता नहीं करेगा। प्रिय, आज विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आपको नया तेल चाहिए, अगर आपका दीपक जलना चाहिए, अगर आप इस दिए को जलाना चाहते हैं तो इसमें दीपक में तेल होना जरूरी है। आपके पास बाती भी है और दीपक भी है, बस आपको तेल की आवश्यकता है। और आज यीशु मसीह कहता है मैं वो तेल देने को तैयार हूँ। हालेलुया। और ये मैं सोचती हूँ बहुत बुद्धिमानी की बात है, अगर आप इस तेल को ले लेते हैं, हालेलुया, तब आपका दीपक, आपका जीवन जलने लगेगा, चलने लगेगा। हो सकता है आप उन परिस्थितियों के कारण, उन बातों के कारण आप आज भी मरे हुए पड़े होंगे, या जीवन को जीते हुए भी परमेश्वर के उस वचन को ना जानने के कारण आप क्रोध में चल रहे होंगे, बहुत ही तकलीफ़ में चल रहे होंगे। कई लोग आपका सपोर्ट छोड़ दिए होंगे, आपका साथ नहीं देते होंगे, क्योंकि ये पाप में जीवन जो ऐसा है ये नरक की ओर ले जाता है, नाश की ओर ले जाता है, नष्ट कर देता है। वो हमारे शरीर को भी नाश करता है, हमारी आत्मा को भी और हमारे प्राणों को भी। लेकिन आज जब आप परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, उसके पास आते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो कर सकता है मेरे लिए, क्योंकि उसने मेरे लिए मेरे पापों के लिए अपने प्राण को दिया है, तो आज प्रियो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आपके दीपक में वो तेल डाल दें और आपका दीपक जलने लगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया और कई अनगिनत चमत्कार किए जो पृथ्वी में अगर लिखा जाए तो समा ना सकेगी, ऐसा बाइबल बताती है। आज भी परमेश्वर वही कार्य करता है। आज भी वो हम पापियों को इसलिए बुलाता है कि हम इन पापों से निकलकर परमेश्वर की उस ज्योति में चले जाओ, उस जीवन को प्राप्त करें। वो केवल जीवन नहीं देता, वो बहुतायात का देता है और अनंत जीवन की ओर लेके जाता, कभी ना मरने वाला जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। और कौन नहीं चाहेगा कि अनंत जीवन जिए? कौन नहीं चाहेगा कि हम हमेशा जीवित रहें? मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा जीवित रहूँ। हालेलुया। और आज आपको भी बुलाती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आज अपने परमेश्वर के पास आए और कहे, बस एक लाइन कहना है कि मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु। अपने हृदय से करना है, अपने मन को परमेश्वर को देना है। चाहे आप उस स्थिति में क्यों पड़े ना हो कि पिछली बातें आपको स्मरण दिला कर आपको कमज़ोर बना दी होगी, थकित बना दी होगी। अब ऐसा लगता होगा कि अब मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पापी हूँ। लेकिन प्रियो, आज जब परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपके दिए में तेल डालेगा और आपका दिया फिर से जलने लगेगा। आप लोगों की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आप अपनी परवाह कीजिए, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, आपको उस पापों से क्षमा चाहिए, आप नरक में नहीं जाना है। हालेलुया। आपका नाश नहीं होना है, आपको सफल बनना है, ईश्वर के पास आना होगा, यीशु मसीह के पास आना होगा। जब यीशु मसीह के पास आएंगे, निश्चित वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। हम इसके लिए एक भजन का वचन पढ़ेंगे, भजन 37 उसका 5, तो मैं पढ़ के बताऊँगी आपको। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अगर आप अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देंगे और ये विश्वास करेंगे कि यहोवा पूरा करेगा, तो निश्चित प्रियो, यह वचन जो कहता है वो सत्य है और ये पूरा करेगा ही, क्योंकि वही तो पूरा करेगा, क्योंकि वही तो ईश्वर है। उसी ने तो सृष्टि की है, उसने आपको मुझको बनाया, उसने बुलाया और वो ये सारे कामों को करने के लिए तैयार है। वो कहता है वो कर देना है। अगर वो कहता है अपनी चिंताएं हैं, जो चिंताएं आपको सुस्त कर दी है, परेशान कर दी है, बीमार कर दी है, हताश कर दी है, निराश कर दी है, ये चिंताएं आपको मारना चाहती है, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर ये कहता है ये चिंताओं को यहोवा पर क्या कर दे, छोड़ दे। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, आगे मेरे भविष्य के लिए बहुत घबराहट होगी, क्या होगा मेरे भविष्य का, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरी पत्नी का, क्या होगा। हम सब ये सोचते रहते हैं, पर मनुष्य जाति के विचार में आता है। हालेलुया। क्योंकि मानवीय गुण है और मानव ये सोचता रहता है। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। तू मत सोच मेरे जवान भाई बहनों, हालेलुया, कि मेरे मार्ग में मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। मैंने पढ़ाई लिखाई की, अब तक जॉब नहीं मिला, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं होता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों सब, हालेलुया, आज अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़िए, जो जीवित है, जो आपको जानता है, जो आपकी हर एक परिस्थितियों को जानता है कि आपको क्या करना चाहिए। आमीन। और जब इस तरह से आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, आपके मार्ग में जब यहोवा आ जाएगा,
आपका मार्ग अगर टेढ़ा मेढ़ा है, भटका हुआ है, वो सीधा हो जाएगा और वो सही मार्गदर्शन करेगा। आपको कहाँ उठा के रखना है वो वहीं उठा के रखेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है भजन 91 में कि जिन्होंने उससे स्नेह किया उसे वो ऊंचा उठाया। वो ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो उनको ऊंचा उठाएगा, इसलिए उस पर भरोसा रखना, वही पूरा करेगा और कोई पूरा नहीं करेगा। आप सोचेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति को सोचेंगे कि ये मेरी उन्नति करेगा, ये मुझे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा, ये मुझे अच्छी नौकरी दिला सकता है, ये मेरे भविष्य को अच्छा बना सकता है, और वो मनुष्य मर गया तो? हालेलुया। क्योंकि हम सब देह में हैं, मरना सबको है, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना है कि हमारी देह अगर हम मर गए तो कहाँ जाएंगे। यह मेरी उन्नति नहीं कर सकता। आमीन। अगर आपने इन बातों को सीख लिया, समझ लिया, तो आप उस जीवित परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया, बुलाया और अपना परिचय दिया कि वही तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है, तो आप जान लेंगे कि कौन उन्नति कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको उन्नति चाहिए तो सबसे पहले अपनी चिंताओं को यहोवा के ऊपर डालिए। यीशु ने कहा, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ तुम ले लो, जो कि सहज और सरल है। आज की सुबह अपना बोझ, अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने सृष्टि की है, उसने आपको मुझको बनाया है। हमारा जो जीवन है ना, हालेलुया, हमारी जो सांसें हैं, अगर ये थम जाए तो हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसने हमारी सांसें अब तक बनाए रखी है। और आज भी कहता है कि आज तुझे संसार में उस ऊंचाइयों पे जाना है, उस उन्नति करना है। इसलिए आज की सुबह आपसे कह रहा है, इस नए तेल को मैं तुझ पर देना चाहता हूँ, इस नए तेल के साथ चल। आमीन। जब परमेश्वर की आत्मा के साथ हम चलेंगे, नए तेल में प्रज्वलित होंगे और बहुत ही ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। उसने कहा, मैं धूरी से उठाकर तुझे चट्टान पर खड़ा करूँगा। आमीन। अगर आप धूरी पर हैं, आप थक गए हैं, आर्थिक परिस्थितियों से थक गए हैं कि बस अब नहीं हो सकता, पारिवारिक झंझट से, लड़ाई झगड़ों से अब थक गए हैं कि अब नहीं हो सकता है, और अब व्याकुल हैं, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें, प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। प्रभु, ये मेरा मार्ग, मेरी चिंता आप ही हैं, मैं सब कुछ आपको दे रही हूँ। यही चीज़ें मुझे परेशान किए जा रहे थे, यही मुझे हताश करती थी, यही मुझे जीने नहीं देती थी, आज मैं से आपको देती हूँ। हालेलुया। जब इस रीति से आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, वह पूरा करेगा। मैं एक बहन को जानती हूँ और वो मेरे पास आई थी। उसके जीवन में पुराना ऐसा, पिछला ऐसा पाप था, जिस पाप के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। वो इतनी ज़्यादा पाप में गिर चुकी थी कि उसे अब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया। मगर किसी ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया और वो मेरे पास आई कि मुझे, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या। आमीन। और वैसी ही परिस्थितियों में उलझी और फंसी हुई थी कि निकलना मुश्किल था, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कोई मनुष्य भी उसको वहाँ से नहीं निकाल सकता था। जब मनुष्य अपने नज़र में गिर जाता है तो उसको उठा कर कोई नहीं खड़ा कर सकता, केवल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वो ये थी कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी और अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखूँ। लेकिन जैसे कि उसने परमेश्वर को जाना, प्रार्थना कराई, प्रार्थना की हमने, वो बेटी आज जीवित हैं, परमेश्वर के नज़र में हैं और परमेश्वर उसके पापों की क्षमा किया और आज वो प्रभु में हैं, प्रभु की महिमा कर रही है और आने वाले समय में परमेश्वर उसका इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। तो इस रीति से हमें अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहिए और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हमें जानना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 6:12 और परमेश्वर की आत्मा उसमें हमें ये बताती है कि किस रीति से हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। तो मत्ती 6:12 और इसमें लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपके लिए मैंने कहा, पुराने जीवन में जो लोगों ने आपको धोखा दिया, पुराना समय जो आपके साथ बीता, पुराने लोग आपको हर्ट किए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा जलील किए होंगे, अपमानित किए होंगे, या ऐसी जगहों में आपको गिरा दिए होंगे या फंस गए होंगे। जिस तरह एक दिए से अगर, इस दिए से अगर तेल गिर गया, इस दिए से अगर तेल गिर गया तो ये दिया जलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तेल नहीं है और इसमें बाती भी है, लेकिन ये जलेगा नहीं। वैसे हमारे जीवन से कई बार हमारा जो जीवन होता है, हम उसको बदनामी में, तन्हाई में, अकेले में और तकलीफ़ों में, परिस्थितियों में और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमको क्या करती है, हर्ट करती है और हम जीना नहीं चाहते हैं या हम जीना छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन आज ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा कहती है, अपने आप को भी हमको क्षमा मांगना है, क्योंकि हम भी, जब सामने वाला ने अगर आपके साथ गलती की है, आपके साथ में बुराई की है, तो आप उसमें बराबर सहभागी हो, क्योंकि आपने करने दिया, आपने भी उसका सपोर्ट किया। इसलिए प्रभु का आत्मा कहता है और परमेश्वर के वचन में लिखा है,
हालेलुया। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, हमें क्या करना है, अपने अपराधी को, हो सकता है आपके साथ किसी ने अपराध किया है, उसे क्षमा कर दीजिए। कोई सा भी, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अगर आप क्षमा करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं और फिर से वो काम नहीं करते हैं, आप निश्चित फलित होंगे। अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। तो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है, जो अपने पापों की क्षमा मांगता है, वो दूसरे के अपराध को भी क्षमा करने वाला होना चाहिए। आमीन। अगर आप उन्नति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उत्तम, उज्जवल और चमकदार रहे और आप संसार में, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा ऊंचाइयों में जाके करें, तो एक व्यक्ति अपने पापों को जब परमेश्वर से क्षमा किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है, हालेलुया, तो आप और मैं भी अपने अपराधियों को, हमारे विरोध में काम करने वाले लोग, हमारे अपराधी लोगों को भी हमें क्षमा करना, शैतान को नहीं बोल रही हूँ, अपने अपराधियों को, मनुष्यों को क्षमा करना हमें आना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम यहाँ कितने दिन हैं, जितने दिन भी हैं, हम परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है, मोल लिया है, इसलिए हमें क्या करना है, क्षमा करना है। हो सकता है वो आपका भाई होगा, आपका बहन होगा, हालेलुया, या कोई भी हो सकता है, हो सकती है, चाहे वो हो सकता है हस्बैंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो लोगों ने बना के रखा है कि इनको तो अब क्षमा करना ही नहीं है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। आमीन। रिश्तेदार हो सकते हैं, हालेलुया, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ भी पा रहे हैं, लेकिन आप प्रभु के पास आइए, वही समझ देगा, क्योंकि और कोई समझ नहीं दे सकता। मैंने कहा नया तेल परमेश्वर का वचन है जो हमें एक नई समझ में लाएगा। क्योंकि हो सकता है हम संसार में रहते तो देखते हैं कई मनुष्य जानवरों सा जीवन जीते हैं, उनको समझ ही नहीं है जानवर को, वैसा जीवन जीते हैं। लेकिन आज की सुबह हमारे पास परमेश्वर आया है और परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या दूंगा, हालेलुया, एक नए तेल में लेकर चलूँगा ताकि वो तमाम बातें जीवन से चली जाएँ। हालेलुया। सो हम इन बातों को जानें, समझें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वचन में हम स्थिर रहें, उसमें जड़ पकड़ें, उस वचन, प्रभु के उस वचन को जानें, प्रभु के उस वचन को जानें, हम समझें कि वचन क्या है, और वचन परमेश्वर है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वर्ड जीवित है, और उस परमेश्वर को जो हम जानते हैं उसका वर्ड हमारे भीतर काम करता है, और वो हमारे हृदय में बहुत आयास से रहे ताकि जड़ पकड़े। हमारे हृदय में आया और चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने वचन को ग्रहण किया तो वो वचन हमारे जड़ में इतना गहराई से जड़ पकड़ना चाहिए कि आंधी आए, तूफान आए, परिस्थितियाँ आए, आर्थिक तंगी आए, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी हो कि वो उसे कोई भी गिराने वाला ना हो। आमीन। लेकिन जो वचन गहराई नहीं पकड़ता तो कोई परिस्थिति आती है तो वो गिरने लगता है, या कोई थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ गया तो वो पूरा ही गिर जाता है। हालेलुया। हमें वैसे नहीं गिरना है और ना ही गिरने देना है। हमें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या होना चाहिए, जड़ पकड़ने देना। इसके लिए क्या करना होगा, आपको उस नए तेल में, हालेलुया, परमेश्वर उसके वचन में चलना सीखना होगा। आमीन। जड़ पकड़ना था, चलना सीखना होगा। जब उसमें चलना सीखेंगे तो आप नए हो जाएंगे। आपकी आशीषें जो परमेश्वर ने आपसे वायदे किए हैं वो पूरे होते हुए देखेंगे, और आपको किसी से कोई भी ईर्ष्या या किसी प्रकार की बातें जो आपको आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों में लेके चले गए, अपराधों में लेके चला गया, बुराई में लेके चला गया, पाप में लेके चला गया, उन बातों से आप खरे निकल सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और 13वां वचन। 1 कुरिन्थियों, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। इसका मतलब है हमें क्या करना है, वचन में जागते रहना है, उस वचन में चलते रहना है, उस वचन में हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे अंदर वो तेल रहना चाहिए ताकि वो हमें जगाएं, अर्थात जलते रहना है, उस वचन में जलते रहना। जब तक दिए में तेल रहेगा वो जलता रहता है, और जहाँ उसके अंदर से तेल खत्म हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। तो आपको बुझना पसंद है कि जलना पसंद है? हालेलुया। ये तो पसंद की बात नहीं है, लेकिन ये जीवन की बात है। हमारा जीवन चलते रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए। कभी भी हमें अंधकार में नहीं जाना है, हमको जलते रहना। जब तक हम जलते रहेंगे हमारे पास में रोशनी होगी, हम खुद रोशन देने वाले हो जाएंगे। हम जहाँ रहेंगे वहाँ हमारी रोशनी फैलती चले जाएगी। इसलिए लिखा है जागते रहना है, हमें उस दिए की तरह जागते रहना है जो जलते रहता है। और इस दिए में तो तेल डालने वाला मनुष्य है, लेकिन हमारे इस दिए में मनुष्य का देह जो दिया है, हालेलुया, और इस जो हार्ट है, हालेलुया, इसमें तेल डालने वाला परमेश्वर है। और ये दिया कभी नहीं बुझेगा अगर हम जागते रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, परमेश्वर की इच्छा में बने रहें, परमेश्वर के कामों को करते रहें। परमेश्वर जो हमसे चाहता है हम वो अगर करते रहेंगे, हम कभी भी बुझेंगे नहीं, बल्कि हम
चलते रहेंगे, जलते रहेंगे और जलाते रहेंगे। हालेलुया। तो हमें जलाने वाला जीवन चाहिए। दूसरा, विश्वास में स्थिर रहना है। आंधी आए, तूफान आए, परिस्थितियाँ आए, आर्थिक जीवन आए, पाप आए, अपराधी आए, कोई भी धोखा देने वाला भी सामने आ जाए, आपको उसके सामने डिगमगाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारा विश्वास, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत कुछ कोशिश होगा। आपको विश्वास को तोड़ने हटाने के लिए शत्रु भी आएगा, लोग भी आएंगे, परिवार भी आएगा, कोई भी आ सकता है। इस विश्वास से हट जा, तेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है प्रिय, इस कोई मतलब नहीं है विश्वास, ऐसा भी बोलेंगे लोग। हालेलुया। लेकिन जिस पर जो परमेश्वर जिंदा है, आमीन, उस पर आपने विश्वास किया और उसने आपको अनुभव दिया है, उस अनुभव को जरूर बांटिएगा कि जिस परमेश्वर को मैंने जाना उसके कारण मेरे अंदर शांति आई है। जिस परमेश्वर को मैं जानती हूँ उसने मेरे पापों और अपराधों की क्षमा की है। अगर आप ये बोल सकते हैं तो आप एक सच्चे मसीह हैं। हालेलुया। और उस मसीहत में आपको चलना है। आमीन। ये जागते रहने और विश्वास में दृढ़ होने वाली बातें हैं। विश्वास में हम क्या करना है? स्थिर रहना है। चाहे कोई भी बातें आ जाए, आपका विश्वास स्थिर रहना चाहिए। पुरुषार्थ करो, बलवंत होते जाओ। हमें निरंतर क्या ना है? एक अच्छा सम्मानी, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जीने वाला जीवन चाहिए। और दूसरा, हमारा जीवन जो है बलवंत होना चाहिए, क्योंकि शत्रु इतना, आप सोचते हैं कि किसी भी शत्रु को ऐसे ही मार देंगे। आमीन। एक साधारण आदमी बलवान का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बलवान ही एक बलवान को निकाल सकता है, एक पहलवान को निकाल सकता है। आमीन। तो हमें इतना बलवान हो जाना है कि एक पहलवान को निकाल सके। आमीन। उस पहलवान से लड़कर उसको खदेड़ सके। लिखा है, जिस घर को आप लूटना चाहे उसको क्या करना होगा? पहले आप उसे बांधेंगे और उसको खदेड़ेंगे, तब जाके आप उस घर को लूटेंगे। आमीन। और मैं ये नहीं बताना चाह रही कि हाँ हमें लूटना है, अर्थात वो परिस्थितियाँ, वो शत्रु के द्वारा लाई हुई तमाम बातें, विरोधी बातें जो मैं आज प्रचार कर रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ कि आपका पिछला जीवन, ये सबको अगर आपको निकालना है अपने जीवन से, तो आपको इतना बलवान होना होगा कि उसको बांध के खदेड़ना होगा। आमीन। झाड़ू लगाते होंगे आप घर में, सारे कचरे को बाहर निकालते हैं कि अंदर जमा करके रखते हैं? हालेलुया। अगर जितनी भी बिखरी वस्तुएं हैं आपके घर में, तो उसको क्या करेंगे आप? सुबह उठेंगे और जल्दी जल्दी उसको घर को जमाएंगे, ताकि घर क्या दिखे? सुंदर दिखे। तो आपके और हमारे जीवन को भी हमें इसी रीति से क्या करना है? सुलझाना है और उसको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने का काम हमारे परमेश्वर का है, लेकिन जो काम परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे दिया है, जो काम हमारे देह के लिए दिया है, प्राण के लिए दिया है, आत्मा के लिए दिया है, हमें उसे स्थिरता से लिए हुए चलना है। आमीन। और आगे बढ़ना है ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह हमें जागते रहना है, पुरुषार्थ करना है, विश्वास में स्थिर रहना है और बलवंत होते जाना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा, उसके अद्भुत नाम की महिमा अपने जीवन से कर सकें, जिसने हमें इस जीवन के लिए बुलाया है। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 17वां वचन। लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, मतलब सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वही प्रथम है। उसने ही सब चीज़ों का क्या किया? बनाया है, निर्माण किया है। आमीन। हालेलुया। क्रिएट किया है, वही प्रथम है। और लिखा है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। मैंने कहा, अगर एक दिया है, उसमें बाती है, तेल है, तो सारी वस्तुएं इस दिए में क्या है? स्थिर है। लेकिन अगर इसमें ये तेल नहीं है, बाती निकाल दें तो खाली क्या हो जाएगा? ये खाली हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन के अगर प्राण परमेश्वर निकाल दे तो हम खाली हो जाएंगे। हमारा कोई भी वर्चस्व या कोई भी हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा परमेश्वर अगर इस पृथ्वी को नाश करना चाहे तो कर सकता था, लेकिन उसने हमारे लिए इसे बना के रखा है। और वो कहता है, हमें नाश नहीं करेगा, हमें वो नया करेगा, हमें जीवित रखेगा और बहुतायात का जीवन देगा और अनंत जीवन देगा, ताकि हम अनंत तक अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाए और उसमें स्थिर रहे, उसी में स्थिर रहे। आमीन। उस परमेश्वर के अंदर ही हमें स्थिर रहना है। उससे बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उसमें स्थिर रहेंगे तो हम जीते रहेंगे। क्योंकि जब तक दिए में तेल है, बाती है, वो जलते रहेगा, लेकिन जहाँ वो चीज़ समाप्त हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही हमारे देह का तेल अगर गिर भी गया है प्रियो, हम कहीं पाप और अपराध में भी पड़ गए हैं, लेकिन आज अनुग्रह का युग है। परमेश्वर आपको बुलाता है कि अपने पापों की क्षमा मांग, अपने परमेश्वर को जान, उसे जांच, हालेलुया, उस परमेश्वर का स्वाद चख ले, ताकि तू जान लेगा कि कौन जीवित है और कौन तेरा सहायता कर सकता है, कौन तुझे खड़ा कर सकता है। आमीन। सो वही, हालेलुया, लिखा, वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, माने दुनिया की सब बातें, सब वस्तुएं, जो कुछ उसने बनाया, सब कुछ उसी में स्थिर है। अगर उससे निकाल दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
हालेलुया। नीति वचन निकालेंगे 16:9 और इसमें लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हम कितना भी मार्ग निकालें, कितनी भी योजनाएं बना लें, लेकिन जब तक परमेश्वर स्थिर नहीं करता, हम क्या हो जाते हैं? हम गिर जाते हैं या उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। हम कई बार योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हर बार क्या होते हैं? गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमारे पैरों को स्थिर करता है, हम उसमें उन्नति कर पाते हैं। आमीन। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देना है, ताकि हो सकता है कई बार आप असफल हो गए होंगे, कई बार गिर गए होंगे, कई बार परिस्थितियाँ, कई बार लोग, कई बार मनुष्य की बातें, ये सब कुछ हो सकता है हमें गिरा सकती हैं, धोखा हमें गिरा सकता है। लेकिन परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है और वो आपको उठाना चाहता है। आज की सुबह वो कहता है हालेलुया कि परमेश्वर आज जब उठाना चाहता है तो मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। हम विचार तो कर सकते हैं, विचार करना है क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, लेकिन यहोवा के साथ अगर आप विचार करेंगे, यहोवा के साथ होकर के अगर ये विचार करेंगे, आप जयवंत हो जाएंगे और वही हमारे पैरों को क्या करेगा? स्थिर करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आप चाहते हैं अगर ऐसा हो तो निश्चित परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर आप परीक्षा में पड़ गए हैं, हम बोलते हैं, जैसे परमेश्वर की आत्मा कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम विश्वास में चलते चलते कई बार भटक जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, मनुष्य की बातों में आ जाते हैं, या शत्रु की युक्तियों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं, या इतनी बुरी तरह से हम फंस जाते हैं कि हमारा निकलना भी नामुमकिन लगता होगा। ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन प्रियो, आज के ये समय हमको जानने की आवश्यकता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और मैं सोचती हूँ कि हर दिन हम परीक्षा में जीत लेते हैं। जब हम संसार में रहते हुए कई परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती है तो हम सफल हो जाते हैं। हम उस परीक्षाओं को बड़े तैयारी के साथ में देते हैं। हम शरीर के लिए, हम अपने पेट के लिए, जब हम कोई एग्ज़ाम लिखते हैं तो बहुत तैयारी के साथ में जाते हैं, तो एग्ज़ाम देते हैं, फाइट करके उसे जीत लेते हैं। वैसे ही हम आत्मिक रीति से भी इतने तैयार रहे कि हर एक परिस्थितियों का सामना कर सके। कोई भी बातें आपको मार देने वाली ना हो, मात देने वाली ना हो, नाश करने वाली ना हो, लेकिन आपकी आत्मिक तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो कि शत्रु कितनी भी युक्तियाँ डालें, कितनी भी असफलताएं आपने देखी होगी, परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन अगर आप आज की सुबह परमेश्वर के पास अपने जीवन को देंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो आप उस परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर, जो परीक्षाओं से निकलता है वही खरा है। आमीन। सोने को आग में डालेंगे और आग में डाल के जब उसे पिघलाते हैं और आकृति देते हैं तब वो बड़ा सुंदर दिखता है। चांदी को आग में डालते हैं तो वो 7 बार उसे क्या करा जाता है? साफ़ किया जाता है और फिर वो अपनी खूबसूरती में आता है। हीरा भी कोयले की खदान से निकाल कर ऐसे नहीं दिया जाता, हीरे को भी तराशा जाता है। आमीन। और हमारा जीवन परमेश्वर तराश रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी परमेश्वर ये कहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से जो प्रतिज्ञा की है, और परमेश्वर कहता है कि वो क्या होगा? खरा निकलेगा। जब इन परीक्षाओं में, संसार में रह करके ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है और परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो खरा निकलेगा और उसे वो मुकुट प्रदान करेगा। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलेगा, बल्कि आज जितनी भी विपरीत परिस्थितियों से चल रहे हैं, आप धन्यवाद करना है। प्रभु, इस परीक्षा में डाला, आप निकालने वाला भी तू ही है। आमीन। अगर मैं परिस्थितियाँ अपने पाप के कारण भी मैं फंस गई, या उलझा हुआ हूँ, या गिरा हुआ, या गिरी हुई हूँ, मुझे निकालने वाला तू है। जब पापिन स्त्री परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने उसे कहा, फिर पाप मत करना। हालेलुया। और वो परमेश्वर के पीछे हो ली। आमीन। जितने लोग सचमुच में पापों की क्षमा मांगे और क्षमा करने वाले बन गए, वो परमेश्वर का साथ कभी नहीं छूटा उनका, वो परमेश्वर के पीछे चले और वो परमेश्वर के चेले हो गए। वैसे ही आज की सुबह हमें भी कई प्रकार की परिस्थितियाँ
हो सकता है बचपन से आप संघर्ष कर रहे होंगे, तकलीफ का जीवन जी रहे होंगे, लेकिन प्रियो आपके पास अगर परमेश्वर है, आपने परमेश्वर को जाना है, आपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है और आप सच्चा जीवन जी रहे हैं, निश्चित आप ऐसे ही नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा आपके साथ की है, जो भी बातें आपसे की हैं, आप उसे जरूर प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आपको जरूर उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने प्रतिज्ञा की है और वो बोलता है कि मैं करता हूँ, और जब वो बोलता है तो वो बातें हो जाती हैं। आज की सुबह जब आप मुझे सुन रहे हैं या जिस समय भी आप सुन रहे हैं, जब सुनेंगे आपके जीवन में वो कार्य होता हुआ दिखेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, यह समय आपके पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि आज की सुबह आपने अपने उत्तम सामर्थ्य जीवित वचन को भेजकर हमें चंगा किया। जितने भी प्रभु परमेश्वर हालेलुया पाप में जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर के पीछे चलते चलते अचानक प्रभु जी कोई आंधी आई, तूफान आई और प्रभु जी हालेलुया उस दिए के तेल को गिरा दिया, या उन परिस्थितियों में उलझ गए, फंस गए, या हालेलुया उन परिस्थितियों से उबर नहीं पा रहे, आज की सुबह उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक भाई बहनों के लिए जो प्यारे परमेश्वर उठना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, जो जयवंत होना चाहते हैं, जो उन्नति करना चाहते हैं, हालेलुया जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, यीशु के नाम से आज की सुबह प्रभु उन सबको छुटकारा दीजिए पिता। हर एक उस पाप से, हर गंदगी से, बुराई से, तनाव से, अकेलेपन से, निराशा से, हताशा से, दुविधाओं से उन्हें आज़ाद कीजिए पिता, और होने दीजिए महान परमेश्वर पिता उनके जीवन में आज की सुबह अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, चमत्कार हो, छुटकारा हो प्रभु जी। आज ये छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। उस दिए के हर एक दिए में प्रभु जी तेल आ जाए पिता। आज की सुबह नया तेल आ जाए पिताजी, आज की सुबह नया तेल आ जाए, ताकि उस सामर्थ्य जीवित कलाम के द्वारा, सामर्थ्य वर्ड के द्वारा प्रभु जी वो जीवित होने पाए, वो जलने पाए प्रभु। जहाँ बुझ गए हैं, जहाँ प्रभु परमेश्वर पिता हालेलुया आंधी ने, तूफान ने, अंधकार ने प्रभु जी उसे बुझा दिया हो प्रभु, आज की सुबह वो जलने पाए, यीशु के नाम से जलने पाए। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में हर एक वो दिया जो बीमार में पड़ा है प्रभु जी और वो बुझने की स्तर पर है, यीशु के नाम से एक नए तेल के द्वारा, नए वचन के द्वारा, नई सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी वो जीवित हो जाए यीशु के नाम से पिता। आज की सुबह प्रभु हालेलुया जो पाप में पड़े हुए लोग हैं पिताजी, या परिस्थिति उन्होंने गिरा दिया, या पाप के जीवन ने उन्हें गिरा दिया, आज की सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ उन्हें उठाइए प्रभु परमेश्वर, दया कीजिए और अपने तेल को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उन्हें दीजिए प्रभु जी। हालेलुया अपना वचन भेज कर उन्हें चंगा कीजिए यीशु मसीह, ताकि पिता वो दीपक फिर से जलने लगे, रोशनी पाने वाला हो जाए, खुद में जलने वाला हो जाए, औरों के लिए उजाला का कारण बन जाए। तो प्रार्थना करती हूँ सहायता कर, अद्भुत और आश्चर्य कर्म आज की सुबह कर पिता। आज सारे के जीवन में दया होने पाए आज। हालेलुया तेरे दया को उनके लिए मांगती हूँ, अनुग्रह को मांगती हूँ पिताजी। एक एक आत्मा नाश न हो, तेरी महिमा करती हुई पाई जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए पिता। उठा कर प्रभु तूने कहा हालेलुया मैं धूरी से उठाकर तुझे चट्टान पर खड़ा करता हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी होने दीजिए। हालेलुया दीवट को कोई भी पिता पलंग के नीचे या खाट के नीचे नहीं रखता पिता, दीवट को हालेलुया दीवट पर रखा जाता है। सो दिए को दीवट पर रखने के लिए उपयोग में लाए प्रभु जी। होने दीजिए खुदावन, आज से हर एक दीवट जलने वाला हो जाए और वो दिया जलने वाला हो जाए और वो दीवट पर रखा जाए, ताकि औरों के लिए पिता रोशनी देने वाला बन जाए। धन्यवाद करती पिताजी, प्रार्थना सुना यीशु के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।